हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस नए लेक्चर में आपको सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम बताया जाएगा रेंज और डोमेन से रिलेटेड, और उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक जो 11th का है इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन, उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। तो बच्चों, इन दो प्रॉब्लम में आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, और ये दोनों यूनिक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसे हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज डोमेन के लिए यहाँ दे रखा है रूट। तो रूट में क्या नहीं होना चाहिए? तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये जो पार्ट है कितना भी कुछ होगा तो ग्रेटर इक्वल क्या होगा? 0। यानी कि या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 से अधिक हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को x के वैल्यू के लिए हम लोग 3 तरीके से दिमाग यहाँ लगाएंगे। क्या 3 तरीका होगा? तो पहला तरीका कि हम मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा 1 से अधिक रहने पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं। जब x का वैल्यू 1 से अधिक रहेगा, जैसे कि मान लो 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो उस टाइम पे जो आपका x का पावर 14 होगा वो x के पावर 11 से बड़ा होगा। जितना ज्यादा पावर उतना बड़ा संख्या। अगर 1 से अधिक रहा तो यहां पे आपको ये वाला वैल्यू क्या दे देगा? तो पॉजिटिव मान, क्योंकि x के पावर 14 में से x का पावर 11 अगर घटाएंगे भी तो सबसे बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मान ही आएगा। यहां पे भी जो आपका मान है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का पावर 6 क्या होगा? अगर हम पूछे 2 का पावर 6 और 2 का पावर 3 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे ना सर 2 का पावर 6 बड़ा होगा। जितना ज्यादा पावर उतना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही और ये तो पॉजिटिव है ही। तो क्या ये तीनों पॉजिटिव हो गया? और रूट के अंदर पॉजिटिव तो संभव है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 से अधिक संभव है, पॉसिबल है। अब दूसरा दिमाग हम लोग ये लगाएंगे कि क्या x का वैल्यू निगेटिव यहां पे संभव होगा? तो वो भी देख लेते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि निगेटिव का पावर में अगर इवन रहे तो भी पॉजिटिव, निगेटिव का पावर ऑड रहे तो वैल्यू क्या दे देगा? निगेटिव। लेकिन यहां निगेटिव जो है तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा? तो पॉजिटिव। यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पे इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं दूसरे को समझाने के लिए। देखिए, जब आपका x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। ये पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि x का पावर अगर 11 और रहता है तो वैल्यू निगेटिव में देगा, और ये निगेटिव उसको क्या बना देगा? तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल ये टोटल का टोटल फंक्शन, टोटल का टोटल जो भी वैल्यू है वो हो जाएगा पॉजिटिव। और x लेस देन 0 सेटिस्फाई कर गया इस कंसेप्ट को, क्योंकि कंसेप्ट क्या निकालना है कि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, x 1 से भी अधिक चलेगा, 0 से भी छोटा चलेगा। अब x हमारा सिर्फ बच गया क्या चीज? तो 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 के बीच आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए 0 से 1 के बीच कोई संख्या है और x का पावर 10 और x का पावर 6 में पूछा जाए कौन बड़ा होगा, तो x का पावर 6 बड़ा होगा। यानी कि जितना छोटा पावर उतना बड़ा संख्या। कब? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब। तो बस इसको ध्यान रखते हुए आपको यहां पे यही चीज देखना होगा कि एक चीज देखिए, x का पावर 6 बड़ा होगा किससे? x का पावर 11 से। इसका मतलब ये पॉजिटिव मान देगा। x का पावर 6 बड़ा होगा ना x का पावर 11 से, तो पॉजिटिव वाले में से, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे तो पॉजिटिव मान। x का पावर 2 बड़ा होगा किससे? x के पावर 3 से, तो इसमें से ये घटेगा तो ये भी पॉजिटिव मान देगा। ये तो पॉजिटिव है ही। और अगर 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या का पावर में 14 रहे तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी इसको क्या कर रहा है? तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से हमने क्या देखा कि दुनिया का कोई भी नंबर रखेंगे तो वो इस कंडीशन को, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारा जो x का मान हो गया वो हो गया रियल, और वही हो गया हमारा डोमेन। अब बोलोगे सर आप कैसे समझे? देखिए, हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ पे हम क्या चीज लगा सकते हैं। x का वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, तो हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी सेट कर लिए। एक कैटेगरी सेट की 1 से अधिक, दूसरा निगेटिव, और तीसरा 0 से 1 के बीच, और तीनों ही कैटेगरी पे उसका मान चेक कर लिया, हमेशा क्या दे दिया? पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों कैटेगरी सेटिस्फाई करेगा, और तीनों कैटेगरी मिलके ही तो रियल नंबर बनता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी क्या है? तो रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। रूट के अंदर निगेटिव संभव नहीं है। चलिए चेक करते हैं 1 पे। अगर x का वैल्यू 1 देंगे तो 1 - 1 0,
और किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या हो जाता है तो 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 + 1 + 3, 3 को 1 तो 3, 3 में से 83 माइनस करेंगे तो कितना होगा -80, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अब x का वैल्यू 2 पे आते हैं। x का वैल्यू जैसे ही हम लोग 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना 1, तो ये बच जाएगा 3, 2 - 1 कितना तो 1, ये हो जाएगा 5, और 2 - 1 कितना 1, तो 7 का पावर 1 तो 7, तो 7, 5 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 15, 15 में से 83 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 2 वाला वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 रखेंगे तो 3 - 1 2, तो 3 का पावर 2 कितना तो 9, 3 - 1 2, तो 5 का पावर 2 कितना तो 25, और 3 - 1 कितना 2, तो 7 का पावर 2 कितना 49। हाँ, इस तीनों को ऐड करोगे तो 83 हो जाएगा, और 83 में से 83 माइनस हो गया तो कितना 0। तो क्या 0 रूट के अंदर पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। इसका मतलब x का वैल्यू 3 संभव है। तो यहाँ हमारा जो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे वो लिख देंगे कि x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 रखने पे 0 आया, 3 रखने पे क्या आ गया 0, और 3 के आगे हम कुछ भी रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मान आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन, जो कि ये स्पेशल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग है, हटके हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं कि अगर सर हमें लीनियर फंक्शन का रेंज पूछ दे, यानी कि 3 चीज हमें यहां पढ़ना है। पहला, रेंज ऑफ लीनियर, रेंज ऑफ लीनियर, ठीक। रेंज ऑफ लीनियर कहने का मतलब अगर आपका y लिखो या fx लिखो, दे रखा हो ax + b, क्या दे रखा हो ax + b, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब y का मान। तो इस केस में आपका रेंज हो जाएगा रियल नंबर, यानी कि लीनियर इक्वेशन का रेंज दुनिया का कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लीनियर के लिए ये प्रॉपर्टी है। हाँ, अब दूसरा कि सर अगर 1/लीनियर का रेंज पूछे, रेंज ऑफ 1/लीनियर, 1/लीनियर कहने का मतलब अगर मान लीजिए y बराबर 1/ax + b दे रखा है, ठीक, तब इसका रेंज क्या होगा। तो इसका जो रेंज मतलब y का वैल्यू हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा रियल नंबर -0, हमेशा हमेशा हमेशा, यानी कि 1 के बाई में अगर लीनियर है तो रियल -0। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर, रेंज ऑफ लीनियर के बाई में लीनियर, लीनियर के बाई में लीनियर कहने का मतलब y बराबर आपको दे रखा है ax + b बाय cx + d। ध्यान ये रखना है कि a और c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर -a/c, रियल नंबर -a/c। ठीक है बच्चे, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो ये तो लीनियर था, क्वाड्रेटिक वाला हम पहले बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बता चुके हैं, और आज भी हम प्रॉब्लम बताए थे। अब इससे रिलेटेड, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर से रिलेटेड आपको ये कुछ प्रॉब्लम है जिसमें रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में लीनियर बाय लीनियर है, तो इसका जो डायरेक्ट रेंज हम लोग लिखेंगे, तो रेंज मतलब y का मान वो हो जाएगा रियल नंबर -a/c। यहाँ a के प्लेस पे 2 है और c के प्लेस पे क्या है तो 1 है। कहने का मतलब आपका रेंज जो हो जाएगा डायरेक्ट रियल नंबर -2 आंसर। ठीक है, तो ये तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि x × x-1 के बाई में x-1। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा x, और y बराबर x तो होगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाई में क्या नहीं होना चाहिए तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू यहां से क्या नहीं होगा तो 1 नहीं होगा। आपका वैल्यू यहां आया y बराबर x, ठीक है,
और वहां आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो y क्या होगा, तो y हो जाएगा रियल नंबर -1। रियल नंबर -1 का मतलब कि x 1 नहीं होगा और x क्या है, तो y के बराबर। तो जब x 1 नहीं होगा तो y भी क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहां से आपका y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 हमारा रेंज हो गया। ठीक है बच्चे। अब आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें x -2 और x -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका y का वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा, तो x -1। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि y में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो y में 0, 3 रखेंगे तो y में 0, यानी कि x का वैल्यू 2 या 3 संभव नहीं है। एक चीज और, y किसके बराबर है, तो x -1 के बराबर। तो y तो लीनियर है, तो बहुत बच्चा तो यहां से क्या कर देता है ना, डायरेक्ट सर y बराबर लीनियर अगर रहता है तो आप तो लीनियर का डायरेक्ट बोले हैं रियल नंबर, तो आप तो यहाँ डायरेक्ट y बिलोंग्स टू r लिख देते हो। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ x किसके बराबर नहीं है, तो x 2 और 3 के बराबर नहीं है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर x से y को क्या मतलब, तो मतलब है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि y किसके बराबर है, तो x -1 के। जब x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो जब x 2 नहीं होगा उस टाइम पे y का वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं होगा। और जब x के जगह 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2। तो इसका मतलब अगर x का वैल्यू 2 और 3 नहीं होगा तो y का वैल्यू 1 और 2 नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो रियल नंबर में से हमें 1 और 2 को माइनस करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे है साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 बाई में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से ये लेके चलेंगे कि साइन को s लिख दिए, कॉस को c लिख दिए, लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से कि साइन के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तर्ज पे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां a की जगह पे s स्क्वायर है, b की जगह पे c स्क्वायर है। s का मतलब साइन, c का मतलब कॉस, और फिर आगे क्या लिखते हैं, -2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो 1, और 1 का स्क्वायर कुछ भी रहे तो 1। ठीक है, यहां हो गया 2, तो 2 अलग रखो, और यहां हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहने का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। अब आपको यह भी अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x/2। तो ये आपका वैल्यू दे देगा, यहां नहीं आ पाएगा, यहां लिख लेते हैं 1/1 - 2 इंटू, ये वैल्यू दे देगा आपको साइन 2x/2 का स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा 1/1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर का मान कितना भी कुछ होगा तो निगेटिव नहीं होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1, अभी अभी बता रखे हैं। तो साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, और बाई में ये आपका हो गया 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा, तो 2 से 2 चलिए कैंसिल। अब थोड़ा सा वैल्यू फाइंड कर लीजिए अच्छे से, 1/1 - 0 में 2 से भागा देंगे तो 0, और 1 में 2 से भागा देंगे तो 1/2। 1 में से 0 घट गया तो 1, और 1 में से 1/2 घट गया तो 1/2। 1 में 1 से भागा दे दिए तो 1, और 1 में 1/2 से भागा दे दिए तो 2, यानी कि 1 से लेके 2 आपका क्या हो गया, तो रेंज हो गया। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, इससे आगे हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे। तो बच्चे ये आपका 3 प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो रेंज। इस क्वेश्चन को 5th नंबर क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे जो कि 11th में बताया जाता है कि अगर a cos x प्लस b sin x आपका दे रखा हो, क्या दे रखा हो, a cos x प्लस b sin x, तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक। ठीक है बच्चे, तो ये चीज याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसी चीज का भी हमें जरूरत पड़ने वाला है। यहां पे log बेस में क्या है, तो 2, ये दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स, यानी कि a के जगह पे यहां -1 है और b की जगह पे यहां 1 है।
ए अगर 1 -1 और बी अगर 1 रहेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी कि ये आ जाने वाला है √2। तो इसका जो रेंज होगा sin x माइनस cos x का वो हो जाएगा -√2 से लेके +√2 तक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में दे रखा है +3√2 बाई में √2। अब जैसा कि -√2 में आप 3√2 जो ऐड करते हो, -√2 में आप 3√2 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 2√2, और √2 में 3√2 ऐड करते हो तो 4√2, ये क्लोज में और बाय में क्या है तो √2। अब 2√2 में √2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2, और 4√2 में √2 से डिवाइड करोगे तो 4। तो एक बार ये हो गया आपका log 2 टू द बेस 2, एक बार हो गया log 4 टू द बेस 2, और यहां से log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू 2 हो गया, यानी कि आपका जो रेंज हो गया वो हो गया 1 से लेके 2 तक, दोनों क्लोज इंटरवल में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको, बॉक्स को। y बराबर sin x है, sin x का वैल्यू होता है -1 से 1, यानी कि बॉक्स में आपको वैल्यू -1 से 1 दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है आपको कि बॉक्स का मान हमेशा इंटीजर आता है, तो यहां से क्या सब आ सकता है, तो -1 का बॉक्स 1 हो जाएगा, -1 से 0 कोई भी वैल्यू रहे उसका भी बॉक्स 1 ही होगा, फिर 0 क्लोज से 1 के बीच का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू यानी कि 1 का बॉक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो y के यहाँ से 3 वैल्यू पॉसिबल है, संभव है, कौन कौन सा, तो -1, 0 और 1, जो कि हमारा क्या हो गया, तो रेंज। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में तो ये क्लियर है कि बॉक्स sin x का 3 ही वैल्यू होता है, या तो -1 या तो 0 या तो 1। जब बॉक्स sin x का वैल्यू -1 होगा, बॉक्स sin x का वैल्यू जब क्या होगा, -1 होगा, तो उस टाइम पे y क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस -1 और -1 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा आपका 2 + 1 -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे -1 बचेगा, और ये +1 बना दिया, तो यहां से आपका वैल्यू क्या मिल गया, तो 2। अब जब sin x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये y का वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, 2 - 0 - 0 यानी कि 2, और जब sin x बॉक्स sin x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2, सबसे पहले तो 2 है ना, तो 2 -1 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, तो 0। तो y का यहाँ से टोटल कितने वैल्यू आ गए, तो 2 वैल्यू, कौन कौन से, तो 0 और 2, और यही 0 और 2 हमारा क्या हो गया, तो रेंज हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम। काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने रेंज से रिलेटेड किया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है 11th का, वो है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। तो अब आप हेडिंग यहां दे दीजिएगा, इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन, यानी कि दो, अगर मान लीजिए 2 फंक्शन दिए हुए हैं तो हम उसे इक्वल कब बोलेंगे। तो सबसे पहले यहां स्टेटमेंट लिखिए कि लेट f एंड g be 2 given function and they are identical या दे आर इक्वल इफ, और वो पहला चीज तो 2 फंक्शन दिया हुआ है f और g, और वो दोनों इक्वल फंक्शन कहलाएगा इफ, यानी कि कब कहलाएगा, तो जब पहला चीज तो द डोमेन ऑफ f बराबर होना चाहिए द डोमेन ऑफ किसके, तो g के, यानी कि पहला चीज f और g का दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। फिर दूसरा द रेंज ऑफ f, यानी कि f का रेंज बराबर होना चाहिए किसके, तो g के रेंज के, द रेंज ऑफ g, यानी f और g का रेंज भी बराबर होना चाहिए। और तीसरा
एफ एक्स बराबर जी एक्स, एफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके, जी एक्स के, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन देयर कॉमन डोमेन। यानी कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर होना चाहिए किसके लिए, तो एक्स के उस प्रत्येक वैल्यू के लिए जो उसके डोमेन में कॉमन हो। यानी कि कॉमन डोमेन, डोमेन का मतलब तो एक्स का ही मान होता है, तो कॉमन डोमेन के लिए आपका फंक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, तो बच्चे ये दो क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है और आपको बताना है कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे डोमेन का, तो एल एन के साथ में एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर यहां ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो जीरो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा कब होगा बच्चे, तो जब आपका एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब सेकेंड वाले फंक्शन जी का डोमेन देखते हैं। यहां तो 2 इंटू एल एन एक्स है, तो पावर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि इसका डायरेक्ट हमारा डोमेन क्या मिल गया, डोमेन ऑफ जी, तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या यहां से डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी बराबर हुआ, तो नहीं, इसका मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। बहुत बच्चे गलती से इसको टिक यस में कर दिए होंगे, क्यों, तो उसका रीजन है एल एन एक्स स्क्वायर में प्रॉपर्टी लग के, अगर पावर का पावर रहता है तो किस में, गुना में आता है, तो प्रॉपर्टी लग के तो ये 2ln(x) ही होता है। तो बहुत बच्चे तो ये वाला दिमाग लगा लिए होंगे कि सर ये तो सेम होता है, और जैसे फंक्शन सेम है तो सारा चीज सेम होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, फंक्शन सेम दिखेगा हमेशा, लेकिन वो दोनों आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डोमेन ही डिफरेंट हो गया, इसका डोमेन है ऑल रियल, इसका डोमेन है पॉजिटिव रियल, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए आइडेंटिकल फंक्शन नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को भी हम लोग लिखेंगे 1/sin x। ठीक, अब जैसा कि sin x फंक्शन तो देखने में सेम है, यानी कि तीसरा वाला प्रॉपर्टी हमेशा मिल रहा है। अब sin x यहां पे क्या होगा, तो जीरो के बराबर नहीं होगा, और sin x जीरो कब होता है, तो n पाई पे, यानी कि यहां से x का वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में भी sin x बाई में है, तो बाई में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि sin x जीरो नहीं होगा, और sin x जीरो नहीं होगा, इसका मतलब sin का x का वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होगा। तो यहां भी डोमेन सेम है। अब एक चीज ध्यान दे दीजिएगा बच्चे, कि अगर फंक्शन सेम हो और x का भी मान सेम आया, तो x का मान फंक्शन में रखने के बाद y का मान आता है। फंक्शन में x का मान रखेंगे तब न y का मान आएगा। तो क्वेश्चन सेम है, देखने में सेम है, मतलब फंक्शन सेम है, x का मान सेम है, तो y का मान भी हमेशा सेम ही होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में कहीं पे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब यहीं पे हम लोग एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं हुआ, ये आइडेंटिकल फंक्शन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर एफ एक्स आपका 10x है और जी एक्स आपका कॉट एक्स, तो क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन होगा। सॉरी 10x अगर यहां लिखते हो तो 1/10x यहां लिख दो, क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हैं, 1/cot x लिख दो। तो सब बच्चे बोलेंगे यस सर सही होगा, क्यों, क्योंकि ये सही है। तो ये सही है इस वजह से वो सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन को, एफ एक्स बराबर 10x है, तो 10x को हम लोग क्या लिखते हैं, sin x by cos x। और इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बाई में क्या नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि cos x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और cos x का वैल्यू जीरो कब होता है, तो ऑड पाई पे, ऑड पाई बाय 2 पे, इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो ऑड पाई बाय 2 नहीं होगा। अब हम gx की बात करेंगे, तो gx दे रखा है आपको 1/cot x, और cot x को हम लोग लिखेंगे 1/cos x by sin x।
तो यहां जब हमें प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा तो सबसे पहला चीज इसके लिए देखेंगे कि बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स जब जीरो हो जाएगा तो कॉट ही डिफाइन नहीं करेगा। पहला चीज कि कॉट डिफाइन करेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे, कॉट ही अगर डिफाइन ना करे तो हम आगे बढ़ के करेंगे क्या। और कॉट कब डिफाइन करेगा, जब बट्टा में जीरो न हो। बट्टा में क्या है, बाई में क्या है, तो साइन। तो इस केस के लिए साइन एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि कॉट एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कॉट एक्स मतलब यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि कॉस एक्स, क्योंकि ऊपर जीरो हो गया तो नीचे कुछ भी रहे जीरो ही होगा। सबसे पहला चीज कि साइन जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज कि कॉस जीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन जीरो कब होता है, तो एन पाई पे, इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहां से एन पाई नहीं होगा। और कॉस जीरो कब होता है, तो ऑड पाई बाय 2 पे, इसका मतलब कॉस ऑड पाई बाय 2 नहीं होगा। तो इसका डोमेन यानी कि एक्स का मान मिला तो नहीं। यहां एक्स बोला जा रहा था ऑड पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा, यहां पे ऑड पाई बाय 2 के बराबर तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि एन पाई के भी बराबर नहीं होगा। तो इस दोनों का डोमेन ही सेम नहीं हुआ, इसीलिए आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो आप इन 3 क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन आइडेंटिकल फंक्शन से ही रिलेटेड करने वाले हैं। यह आपका आइडेंटिटी से इक्वल, मतलब आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे। इसमें आपको बताना है कि फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन के जैसा है या आइडेंटिकल होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे दे रखा है कि एफ एक्स बराबर कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर कहने का मतलब ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स के बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इनटू में क्या है, तो कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे भी जब हम लोग जी एक्स के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों के बाई में क्या है, तो साइन स्क्वायर। इसको डिफाइन होने के लिए साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहां से एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू एन पाई। और इस केस में भी साइन एक्स बाई में है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू एन पाई के बराबर नहीं होगा। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहां हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस के बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जैसा कि इन दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाई में क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स। और आपने क्या देखा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है ना, और बाई में साइन स्क्वायर। यानी कि आपका डोमेन तो सेम हुआ ही, डोमेन तो सेम हुआ ही। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन भी क्या है, तो सेम है, यानी कि फंक्शन सेम है, x का मान सेम है तो y का भी मान क्या होगा, सेम होगा। और जैसे ये तीनों चीज बराबर आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हमेशा 1 होगा, ठीक। और यहां आप x का वैल्यू दुनिया का कोई भी चीज रख सकते हो। एक चीज तो gx बराबर हमेशा 1 ही होगा, और x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो साइन कॉस में। यहाँ पे सिग्नम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमेशा मान एफ एक्स जो है 1 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। और प्लस 1 है तो कितना भी कुछ होगा तो हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। तो सिग्नम के साथ पॉजिटिव मान रखने पे वैल्यू हमेशा 1 आता है, और एक्स यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका मतलब हमेशा रेंज भी तो 1 ही होगा। एफ एक्स के मान को यहाँ 1 जो रेंज बोलेंगे, या जी एक्स मान 1 जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे, तो डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। तो इसका मतलब फंक्शन भी सेम है। फंक्शन तो यही है ना, 1 ही ना है फंक्शन। अब तो बाद में जाके फंक्शन तो हमेशा 1 ही बन गया, तो ये भी आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपको रिलेटेड है इसी से, सेम ये भी आपका आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। आप खुद से बनाइएगा इसको। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला चीज सेक को डिफाइन होने के लिए तो बाई में कॉस आता है ना, तो कॉस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस 0 कब होता है, तो ऑड पाई बाय 2 पे। इसका मतलब कॉस का यहाँ से एक्स का वैल्यू ऑड पाई बाय 2 नहीं होगा। और जी एक्स आपका क्या दे रखा है बच्चे, तो जी एक्स तो सिंपल 1 दे रखा है। जी एक्स सिंपल क्या दे रखा है, 1, तो उसमें तो डोमेन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसका डोमेन
सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। फिर से बोल देते हैं, यहाँ एक्स कुछ है ही नहीं तो आप एक्स रियल बोलो कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का आपको रेंज बताया गया है रियल नंबर, इसका रेंज आया रियल, इसका रेंज आया कि इसका रेंज क्या हो जाए, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या होगा, तो रियल नंबर में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, तो ऑड पाई बाय 2 घटाना पड़ेगा ना। तो वही चीज है ना कि दोनों का डोमेन सेम नहीं है, इसलिए आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे log e टू द बेस x है, तो बेस में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस में x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां सबसे पहला चीज बाई में है, इसका मतलब x जो भी है पूरा फंक्शन 0 के बराबर नहीं होगा, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, तो log x टू द बेस ई नॉट इक्वल टू 0, और log का पावर यहाँ x है तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, बेस ई है तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ x नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, e का पावर 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे 1, x नॉट इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन का डोमेन सेम आया, फंक्शन भी सेम है। देख लो ये ऊपर जाके यही बन जाएगा ना, बेस और पावर आपस में इंटरचेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी बता रखे हैं, तो डोमेन सेम है क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब आइडेंटिकल फंक्शन होगा इस क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे सर सेम है 10वें के जैसा, तो ये भी होना चाहिए, तो नहीं बच्चे ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। चेक करते हैं क्यों नहीं होगा। यहाँ देखिए log x टू द बेस ई है, यानी कि x यहाँ से ग्रेटर देन क्या होगा, सिर्फ 0, पावर है तो पावर 0 से अधिक होना चाहिए, बेस में ई है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ बेस में x है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या डोमेन सेम हुआ, तो नहीं, डोमेन सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन आपका आइडेंटिकल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल की। 11 नंबर में क्या है, तो फ्रैक्शनल x का बॉक्स है, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, तो 0 बता रखे हैं प्रॉपर्टी में, हाल फिलहाल में ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाए हैं, तो ये भी 0 मान देगा हमेशा, ये भी 0 मान देगा हमेशा। यहां भी हम लोग x के जगह पे रियल वैल्यू रख सकते हैं, यहां भी हम लोग x के जगह पे रियल वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन सेम मान सेम, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकल होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे आपका, तो fx बराबर दे रखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0। यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1, इसका मतलब ये हो जाएगा मोड एक्स ग्रेटर इक्वल 1, और मोड एक्स ग्रेटर इक्वल 1 का मतलब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा, तो ये हो गया हमारा x का मान यानी डोमेन। और जब यहां की बात करेंगे तो यहां एक बार हम लोग को लिखना पड़ेगा x -1 ग्रेटर इक्वल 0, एक बार लिखना पड़ेगा x +1 ग्रेटर इक्वल 0, यहां से हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 1 और यहां से हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल -1। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तब तो डोमेन निकलेगा, एक है -1 से अधिक, एक है -1 से अधिक और एक है 1 से अधिक, तो यहां से आपका डोमेन यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से अधिक। तो क्या दोनों क्वेश्चन का डोमेन सेम हुआ, तो नहीं, डोमेन सेम नहीं हुआ, ये -1 से छोटा और 1 से बड़ा है और ये सिर्फ 1 से बड़ा है, तो दोनों का डोमेन सेम नहीं हुआ, इसीलिए ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा 1 - एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि 1 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर, सीधा करके लिख लो तो एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 1 और मोड एक्स लेस इक्वल 1, यानी कि यहां से एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए ये तो आया पहले वाले पार्ट का डोमेन, फंक्शन सेम है, अच्छे से देखो फंक्शन सेम है। हाँ, अब यहां से डोमेन निकालने के लिए तो 1 - एक्स ग्रेटर इक्वल 0 और 1 + एक्स ग्रेटर इक्वल 0, यहां हो जाएगा -x ग्रेटर इक्वल -1, माइनस से गुना कर दो तो x लेस इक्वल 1 हो जाएगा और यहां x ग्रेटर इक्वल -1। अब दोनों का हमको क्या चाहिए, तो कॉमन, एक कह रहा है आपको -1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा, दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो -1 से 1 ही तो कॉमन आया, तो इसका मतलब इस दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है, डोमेन सेम है, फंक्शन सेम है। x का मान रखेंगे सेम क्वेश्चन में तो y का मान हमेशा सेम आएगा, इसका मतलब ये आइडेंटिकल फंक्शन होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला चीज, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, यहां पे क्या चीज है, तो e के पावर में log e टू द पावर x इंटू बेस e, दिखा अच्छे से, नहीं दिख रहा था, ln है ना, ln का मतलब बेस में e होता है। अब ये भी पता है कि अगर ये दोनों सेम हो तो इस फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा e के पावर x, तो fx भी हो गया e के पावर x, gx भी हो गया e के पावर x, डोमेन भी सेम,
फंक्शन भी सेम, दोनों ही एक्सपोनेंशियल हैं, तो बेस तो हमेशा आपको क्या लिखोगे, सॉरी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या लिखोगे, रियल। डोमेन सेम, फंक्शन सेम, इसका मतलब फंक्शन आपका सेम हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन होगा। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद एक आध प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे। तो बच्चे ये आपका बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम है जिसमें आपको बताना है कि फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x/2 का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर से जब साइन स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा आपको मोड साइन एक्स, और यहाँ fx आ गया मोड साइन एक्स और gx आ गया साइन एक्स। इसका मतलब दोनों फंक्शन ही बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। डोमेन तो सेम होगा लेकिन रेंज सेम नहीं होगा। रेंज इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज हो जाएगा आपको -1 से 1 रेंज ऑफ जी, और इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा रेंज ऑफ f 0 से 1 के बराबर, क्योंकि निगेटिव नहीं ना होगा, क्योंकि मोड एक्स साइन एक्स है, मोड का मान कभी भी निगेटिव नहीं आता, इस वजह से ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। हाँ, जब दोनों को सोल्व करेंगे log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाता है, log mn हो जाता है, यानी कि x+2 और x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन तो सेम हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x² - x - 6, तो फंक्शन तो सेम हो गया। डोमेन की बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x+2 ग्रेटर देन 0 होगा, और क्या होगा, तो x-3 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से x ग्रेटर देन -2 हो गया, और यहाँ से x ग्रेटर देन क्या हो गया, 3 हो गया। जब दोनों को सोल्व करेंगे, एक कह रहा है x का वैल्यू -2 से अधिक, एक कह रहा है x का वैल्यू 3 से अधिक, तो एक हो गया -2 से अधिक, एक हो गया 3 से अधिक, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3 से इन्फिनिटी, यानी कि x के ही मान को तो डोमेन बोलते हैं। अब यहाँ आपका हो जाएगा x² - x - 6 ग्रेटर देन 0, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये टूट के बन जाएगा x+2 और x-3 ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू छोटा रूट से छोटा, यानी कि -2 से छोटा, और बड़ा रूट से बड़ा, यानी कि 3 से बड़ा होगा। तो ये जो आपका वैल्यू है और ये जो आपका वैल्यू है, तो दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मोड x का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल 0 लेते हैं तो x हो जाएगा, यानी कि ये हो गया x², और मोड x का वैल्यू जब लेस देन 0 लेते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा ये x², लेकिन किस में, तो माइनस में। यहाँ भी वही चीज़ है कि सिग्नम का 3 वैल्यू होता है, क्या, तो 1, -1 और 0, डिपेंड करता है किस पे, तो 0 पे। जब x ग्रेटर देन 0 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²। जब x बराबर 0 तो ये हो जाएगा 0, जब x लेस देन 0 तो ये हो जाएगा -1, यानी कि -x²। और इसी चीज़ को हम लोग मॉडिफाई करके ये भी लिखते हैं, और ये हो जाएगा -x²। क्या दोनों फंक्शन सेम है, एकदम सेम है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग ये लिखते हैं, और यही चीज़ आपका ये बन गया। तो फंक्शन सेम है, x का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर यहाँ डोमेन हो गया दोनों का ही, फंक्शन सेम डोमेन सेम, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बाई में सबसे पहला चीज तो यहाँ x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज 1 + 1/x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो गया 1 नॉट इक्वल टू 1/x, या फिर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x + 1/x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x + 1 नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू -1। तो एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दोनों के डोमेन में ही फर्क आ गया। इसका डोमेन कर रहा है कि -1 सिर्फ नहीं होगा, इसका डोमेन कर रहा है -1 और 0 दोनों नहीं होगा, तो डोमेन सेम नहीं हुआ, इसीलिए ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चे आपका यहीं पे 11th का जो पोर्शन था फंक्शन में वो कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग 12th के टॉपिक यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।